हेलो एंड हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने एलिमेंट्स का? केवल 10 का। स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे। 12th में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिस्टमेटिक अब वो प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अब देखिए, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इन 10 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर लर्न होने ही चाहिए। अब स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकता हूँ शॉर्टकट ट्रिक से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्गन और ब्रैकेट लगा देता हूँ। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी मुझे कुल मिलाकर 21 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो 18 18 तो इसमें हो गए, 3 बचे, 3 और भरने बस। तो आर्गन लगाने से 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत खत्म हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3D एंड 4S, बस इतना याद करना है। अब 21 इलेक्ट्रॉन थे 21, 21 में से 18 तो इसमें आ गए। अब कैसे भरोगे? बचे 3 बचे ना, तो ये S में भरेंगे पहले और D में भरेंगे बाद में, बस। तो S में 2 आते हैं, S में 2 से ज़्यादा नहीं आते और D में 10 से ज़्यादा नहीं आते। तो स्कैंडियम 21 था, 21 में से 18 तो यहाँ आ गए आर्गन में, ठीक है। 2 मैंने यहाँ भर दिए, कितने हो गए? 20। कितने बचे? 1, तो 1 यहाँ भर दिया। टाइटेनियम की बारी आई फिर से। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 22। मैंने आर्गन लिखा, 18 ये हो गए। इसके बाद सर ने बता दिया कि 3D और 4S लिख लेना, बस। अब वो प्रिंसिपल भूल जाओ तो। अब 22 भरने, 22 में कितने? 18। आर्गन 18 के बराबर है ना, तो 18 ये हो गए। 22 भरने मतलब 4 और बचे हैं। पहले कहाँ भरोगे? S को फुल करो। S में कितने आते हैं? 2। S भर गया। कितने बचे? 2 बचे हुए D में डाल दो, हो गया। वेनेडियम 23। अब मुझे 23 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो मैं आर्गन लिखूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। आर्गन कितने के बराबर? 18 के बराबर हो गया। 18 मुझे भरने हैं 23, अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इसके बाद सर ने बताया था कि सर 3D और 4S लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरे जाएंगे? 4S में। तो 18 तो यहाँ आ गए, 5 और भरने हैं, तो 2 यहाँ डाल दिए, 18 और 2 20। 3 बचे मेरे पास, तो बचे हुए 3 कहाँ डाल दूंगा? D में, क्योंकि D में तो 10 तक आ सकते हैं। क्रोमियम 24 की बात करते हैं, तो मैंने आर्गन लिखा, ब्रैकेट लगाई, 18 तो ये हो गए। फिर मैं लिखूंगा 3D और 4S। सर ने बताया था कि क्रोमियम आए, कोई भी आए, पहले आप 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 18 कहाँ आ चुके हैं? 18 आ चुके हैं किसमें? आर्गन में। 6 बचे हुए हैं, तो 6 का मतलब 2 यहाँ डाल दूँ मैं। कितने बचे? 4, तो 4 यहाँ हो गया। अब वो प्रिंसिपल से हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये ठीक नहीं होता है। तो क्रोमियम की सेहत का थोड़ा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोमियम में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन D ले लेता है S से। क्यों, कहाँ, कब, कैसे भूल जाओ। क्रोमियम के केस में S का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 1 D में। तो यहाँ 2 थे ना, 1 रह गया, 1 कम हो गया, वो 1 यहाँ बढ़ गया। तो 4S से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया? D में। तो 4S में 2 के बजाय रह जाएगा 1 और D में 4 के बजाय 5। ये क्रोमियम का ध्यान रखना। फिर मैग्नीज में कुछ ध्यान नहीं रखना। 25 से 25 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। आर्गन लिखोगे 18, तो इसमें आ गए, 18 आ गए, 7 बचे हैं। तो यहाँ पे सर ने क्या बोला? 3D लिखना और 4S लिखना। 7 बचे हैं, तो S में कितने भर सकता हूँ? 2। कितने बचे? 5 कहाँ गए? D में। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप चाहें तो कॉमा लगाते हैं तो बहुत शानदार रहेगा, भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीज तक का लिख लिया। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ किसका? आयरन का। पहले मैं आर्गन लिखता हूँ, 18 के बराबर, तो ये हो गया। इसके बाद सर ने बोला है 3D और 4S लिख लेना। तो 26 में से 18 यहाँ पे आ गए। S में कितने भर सकते हो? पहले S भरेंगे फिर D भरेंगे। तो 18 के बराबर तो आर्गन अकेला है, S में 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो 2 भर दिए मैंने। तो 18 के बराबर ये है और 2 यहाँ भर दिए, तो 20 हो गए। भरने कितने थे? 26। रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन D के अंदर भर दो, हो गया। कोबाल्ट की बात करते हैं, 27 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मुझे। फिर से मैंने आर्गन लिखा, आर्गन 18 के इक्वल हो गया।
यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सर ने बोला है कि 3d और 4s लिख लेना। और बोले पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना, एस में भरना। एस में कितने आते हैं, 2 आते हैं, भर दिए मैंने। तो 18 और 2 20, भरना कितने थे 27, कितने बचे 7 बचे हुए, इसमें आ जाएंगे 3d में। हो गया कन्फिगरेशन, इसका भी हो गया। निकिल का करना है, कितने भरने हैं 18, पहले क्या लिखोगे आर्गन जो किसके इक्वल है 18 के। इसके बाद सर ने बोला कि 3d लिखना और 4s लिखना। पहले इलेक्ट्रॉन s में भर देना, s में 2 से ज़्यादा आते नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए। तो 18 के बराबर अकेला ये है और 2 ये हो गए 20, मुझे भरने 28, 8 बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चले जाएंगे, इसका भी हो गया। अब बारी आई कॉपर की, फिर से मैंने आर्गन लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन्स 18। इसके बाद सर ने बोला कि 3d और 4s लिखना, लिख लो। इसके बाद बोला कि पहले s में भर देना और s में 2 से ज़्यादा नहीं आते तो 2 भर दिए। 18 और 20 मुझे भरने थे 29, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 9 कहाँ लिख दिए मैंने डी में। हो गया, सही है क्या, हाँ सही है, बट अकॉर्डिंग टू अफवाह, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये भी क्रोमियम वाली पार्टी का है। इसमें भी क्या होगा, क्रोमियम कॉपर 2 का ध्यान, 2 की सेहत का अलग से ध्यान रखना है बस। इसमें भी भाई होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा डी में, तो यहाँ एक कम हो जाएगा और यहाँ एक बढ़ जाएगा। एक कम होने का मतलब S2 की जगह S1 रह गया, एक बढ़ने का मतलब 3d9 की जगह 3d10 हो गया। तो ये किसका हो गया, कॉपर का। और लास्ट भर रहे हैं हम जिंक, आर्गन लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा दी, 18 के इक्वल हो गया। भरने कितने थे 30। इसके बाद सर ने क्या बताया था, 3d लिखना है और 4s लिखना है, लिख लो भाई। इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरने को बोले मैंने, राइट, एस में भरेंगे। कितने आ सकते हैं 2, सही कह रहे हो, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 भर दिए मैंने। तो 18 इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए 10, और भरने कितने थे 30। 30 में से 18 और 2 20, सॉरी 18 और 2 20 भर चुके हैं, भरने थे 30, बचे 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके अंदर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये अलग से सिंपल सा टॉपिक कराने की कोशिश इसलिए थी कि क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब तक पता नहीं होंगे तो आप कोऑर्डिनेशन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।